Are you rejected from someone or someone has rejected you? Are you rejected from some company or some employer? अगर आप लोग रिजेक्शन की जो फीलिंग है वो एक्सपीरियंस करते हो या फिर आपको लगता है कि यार मैं रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा अच्छी तरह से, किस तरह से करूँ, मुझे तो रिजेक्शन ही मिलती रहती है, तो उसके लिए डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we are going to discuss about a very major problem, that is rejection, जो हम लोग अपनी लाइफ में रोज़ ही फेस करते हैं। कई बारी बहुत ही छोटी चीज़ों से रिजेक्शन मिलती है, कई उसको भी बहुत ज़्यादा मन में ले लेते हैं, और कई बारी बहुत ही बड़ी रिजेक्शन मिलती है। अब ये रिजेक्शन बहुत सारे लोगों से मिलती है, कई बार हमारे खुद के फैमिली मेम्बर से हमें रिजेक्शन मिलती है, और कई बार किसी कंपनी से, किसी एम्प्लॉयर से, जैसे आपके बॉस वगैरह से रिजेक्शन, या फिर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर केस है तो उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं, मन पे ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो रिजेक्शन हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेस करते हैं, और कई तो इस तरह से बोलते हैं कि हम लोगों को हमेशा ही सिर्फ नो मिलती है ना। सब लोग बोलते हैं ना ना ना, मुझे हर जगह से यार ना मिल रही है, छोड़ो परे, अब मैंने कुछ करना ही नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हम लोगों को काम तो करना ही पड़ता है फाइनली, है ना। तो हम लोग इस तरह की थिंकिंग लेके क्यों चले कि हाँ भी रिजेक्शन है तो मैं इस तरह से, मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा जो रिजेक्शन है वो बहुत ही एक माइन्यूट सी चीज़ है, उसको लेना हमने किस तरीके से है। अब हर एक बंदे का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने का। अब मेरा क्या रहता है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे मन में होता है अगर मैंने कुछ सीखा है किसी चीज़ से तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और काफ़ी लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि वो भी अच्छी तरह से ग्रो कर सके, और जो मैंने चीज़ें अडॉप्ट की हैं, मुझे अगर हेल्पफुल की हैं। सबसे पहले मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ इस चीज़ों के ऊपर। जब मेरा खुद पे जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता है, देन आफ्टर मैं सोचती हूँ कि मैं इसके बारे में आप सबको बताऊँगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया था वो क्या रहता है, जैसे रिजेक्शन हर एक को होती है, ऐसा नहीं होता अगर कोई चढ़ गया है या। अब देखिए, रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो मतलब मिडिल क्लास पीपल हैं या मतलब जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ उन लोगों को रिजेक्शन झेलनी पड़ती है। रिजेक्शन बड़ों बड़ों के को भी झेलनी पड़ती है। वो अगर रिजेक्ट ना हुए होते तो आज कहीं पहुंचते ना, है ना। तो हर एक को अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। मुझे भी कई बार रिजेक्शन फील हुई है, काफ़ी बारी बच्चों को भी रिजेक्शन फील हो जाती है, पता है। बच्चे भी अपने मन पे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, अगर उनको टीचर स्कूल में अगर डांट देती है, कुछ भी हो जाता है। मेरे साथ हुआ है, मुझे अगर स्कूल में कोई भी डांट देता था या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर भी कई बार डांट देते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड सा फील करती थी। ये सब जो सिचुएशन होती है ये हर एक को नहीं पता होती, ये दूसरे बंदे को नहीं पता होती कि वो रिजेक्ट आपको कर रहा है किसी चीज़ के लिए, बट आपको कैसा फील होगा। उसका काम है, उसने अपने काम के अकॉर्डिंगली आपको जज करना है, उसका कोई दोष नहीं है, वो गलत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली चलता है। बट आपने अपने अकॉर्डिंगली चलना है, आपने खुद का देखना है कि मैं क्यों फील करूं इस तरह का। तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज किया। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन माई थिंकिंग पे मैं ज़्यादातर काम करती हूँ, बिकॉज हम लोग जब सोचते हैं कुछ देन आफ्टर कुछ करते हैं, है ना। जब हमारी सोच ही बिल्कुल सही नहीं होगी तो फिर उसके बाद में हम काम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई भी रिजेक्शन फेस करती हूँ, या फिर अगर मैं कोई जॉब की सर्च कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को जैसे अभी तक कोई जॉब वैसे नहीं मिली, वैसे मैं खुद से काम करती हूँ, वो अलग बात है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जैसे कोई नहीं मिली अभी तक, तो जब भी मैं कोई रिजेक्शन फील करती हूँ कि हाँ भी मुझे उसका ऑफर लेटर नहीं आया या किसी चीज़ का कुछ नहीं आया, एप्लीकेशन नहीं आई, ठीक है, फिर मैं कैसा फील करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने माइंड को समझाती हूँ कि हो सकता है मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा मिले, इसीलिए मुझे वेट करवा रहे हैं भगवान। चलो ठीक है, कई लोग नहीं मानते भगवान में, बट हमेशा ऐसा होता है जब आपको ज़्यादा वेट मिलती है तो आपने नोटिस किया होगा उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ मिलती है। हर एक का एक टाइम लिमिट होता है, कई बहुत देर बाद ग्रो करते हैं, कोई बहुत जल्दी ग्रो कर देते हैं, कईयों को जल्दी से जॉब मिल जाती है और कईयों को बहुत देर से मिलती है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक थिंकिंग लाती हूँ, सबसे पहले जो अपनी थिंकिंग लाती हूँ यही लाती हूँ कि इससे भी कुछ अच्छी चीज़ शायद मुझे मिलनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मैं थिंकिंग लाती हूँ कि सपोज़ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छी तरह से। देखिए, जैसे कि एक पज़ल गेम होती है, ठीक है।
पज़ल गेम में हर एक ब्लॉक होता है। अब हर एक जो ब्लॉक होता है पज़ल गेम में, वो हर एक ब्लॉक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं ना, हर एक ब्लॉक जो है हर एक ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। सेम थिंग इन आवर लाइफ। जैसे समझ लीजिए हम एक पज़ल गेम का ब्लॉक हैं और दूसरा एम्प्लॉयर या फिर कोई भी पर्सन जो हमारे सामने जो हमें रिजेक्शन देने वाला है, वो शायद हमारे मैच का ब्लॉक नहीं है ना, वो हमारे साथ मैच नहीं कर सकता, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, वो हमारे फिट में नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो हमारा ब्लॉक ही नहीं है। जब हमारा ब्लॉक ही नहीं है तो फिर क्यों फालतू में रिजेक्शन की फीलिंग करनी, है ना, फील क्यों करना कि रिजेक्टेड। और ये भी नहीं सोचना चाहिए, एक बहुत ही चीज़ मतलब कि बहुत ही ख़राब चीज़ आ जाती है हमारे माइंड में जब हमें कोई भी रिजेक्ट करता है और हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं यार कि उसने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया उसने मुझे रिजेक्ट करके। बट द थिंग इज़ दैट वो हमारा ब्लॉक ही नहीं था, तो वो हमें कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। अब उसकी थिंकिंग अलग है, उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है, हमारा काम करने का बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैच नहीं ना हो पाता। मैच नहीं हो पाता डजंट मीन कि आप बिल्कुल बेकार हो। इट मीन्स कि वो ब्लॉक आपका नहीं है और जो उसका ब्लॉक है वो आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। तो अगली की सर्च करो, अपना अगला गोल देखो, अगले गोल्स पे जाओ। जब आप जाते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, रुकोगे नहीं बिल्कुल, तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्चुअली जब बार बार एक्सपीरियंस रिजेक्शन मिलती है ना लाइफ में, तो वो एक्चुअली कुछ सिखा रही होती है हम लोगों को। जब कुछ सिखा रही होती है तो हम एक लेवल के लिए तैयार कर रही होती है हमारी लाइफ हमें। इतनी जिसको ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है वो बहुत ऊपर चढ़ता है लास्ट में, ये आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा। बिकॉज जो हमारा यूनिवर्स है हमें उसके लिए कैपेबल बना रहा होता है कि हम जब उसके ग्रेड तक पहुँचे, हमें जो उसका लेवल है उसको हम छू सके लास्ट में। तो जब तक हमें रेडी करता है, हम लोगों को इस तरह सोचना चाहिए कि ये हमारी प्रिपरेशन है एक अच्छे से गोल को अचीव करने के लिए या फिर कोई अच्छी सी चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये तो आपकी बात रही कि जब कोई रिजेक्शन हो और आपको किस तरह से सोचना है। अब एक और चीज़ है, अब कई बार ये होता है कि हम एक ही जगह से बार बार रिजेक्शन फेस करी जा रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है, सपोज करो हमने बार बार अप्लाई किया, अब हम बार बार उसे रिजेक्ट हुए जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, हमारे साथ जो हमारे रह रहे होते हैं वो हमें रिजेक्ट करते रहते हैं। एक होता है इम्प्रूवमेंट और एक होता है कि आपको अनवर्दी शो करना। जो लोग आपको बिल्कुल ऐसा शो करवाते हैं दैट यू आर अनवर्दी, आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनको तुम रिजेक्ट करो। दिस इज़ द टाइम। कोई इसके लिए वो नहीं है, हाँ थोड़ी वेट करो, उन्हें चेकआउट करो कि वो सच में तुम्हारा साथ देते हैं कि नहीं। अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम्हें इम्प्रूव नहीं कराने की हेल्प कर रहे और उल्टा बोली जा रहे हैं दैट तुम लोग तो ठीक ही नहीं हो सकते, देन दे आर द टॉक्सिक वन। वो तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, वो तुम्हारा ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा ब्लॉक नहीं है, वो तुम लोगों को ख़राब करेंगे लास्ट में। तो वो भी हमने खुद के साथ इस तरह से कुछ भी नहीं करना, खुद को प्यार करना है। खुद से पहले प्यार करोगे तभी किसी और से कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो, फिर उसके बाद में। अब बार बार कहीं चीज़ से हमें रिजेक्शन मिलती है, हम फिर भी वहीं पर अटके रहते हैं और ख़ुद को मान लेते हैं कि हम तो कुछ ग्रो कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, सच में हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। हम लोग क्योंकि अपने आप को उसी सर्कल में देखते रहते हैं कि हाँ हम उतने ही हैं, जैसा वो हमें बंदा बोल रहा है हम वैसे के वैसे ही हैं, हम में कोई भी चेंज आ ही नहीं सकता, हम तो इस तरह से ही रहेंगे, है ना। बट द थिंग इज़ दैट कि जब आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हो, कि जब आप लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हो, तब आपको इतना रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि हाँ अगर वो पर्सन मेरे साथ बिल्कुल इस तरह से डील कर रहा है, मुझे बिल्कुल अनवर्दी शो कर रहा है, तो आप रिजेक्ट करो, आप उस सर्कल से बाहर निकल जाओ। बिकॉज वो आपके लिए मेंटली डिस्ट्रॉइंग होगा, बिल्कुल वो आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको ग्रोथ करने का जो पाथ है उसमें हिंड्रेंस करेगा, आपको चढ़ने नहीं देगा वो आगे। तो उन लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा बात करना स्टार्ट कीजिए जो आपके बिल्कुल साथ सेम वाला ब्लॉक है और आपको वो इम्प्रूव करते हैं। आपको ये नहीं शो करते दैट मतलब आप अगर कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो नई वाली और वो आप लोगों को बोल रहे हैं कि यार नहीं ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तुम इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल भी छोड़ो परे इसको। इस तरह के लोगों से दूर रहो। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि हाँ ये अच्छी थी बट द थिंग इज़ दैट इसमें तुम ये इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल राइट ब्लॉक होते हैं।
तो उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा टाइम दो और उनको ज़्यादा अपनी लाइफ में रखो जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, तभी जो है आप ग्रो कर सकते हो आसानी के साथ। एक ये रहता है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट रहता है कि काफ़ी लोग सोच लेते हैं कुछ गलत वलत करने का, जैसे कई सुसाइड करने का सोच लेते हैं या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं। बट हमें इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज हमारी फैमिलीज़ होती हैं, बिकॉज हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि जो हमें प्यार नहीं करते हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके व्यूज़ अपने ऊपर ठोक लेते हैं कि हाँ जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही है। बट द थिंग इज़ दैट हम लोगों को देखना चाहिए उन स्मॉल छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमसे प्यार करती हैं और जो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी हुई हैं, और जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए, बिकॉज जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगे और जो बाकी सारे हैं उनके व्यू पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को उसके ऊपर अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए। कुछ ना कुछ खा लो, फिर उसके बाद में सोचो कि यार, सबसे पहला पॉइंट सोचो कि ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, बिकॉज कोई भी हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अगर एक टाइम पे हैप्पीनेस है तो दूसरे टाइम पे अनहैप्पीनेस भी होती है, तो ये एक टेम्परेरी फेज़ है। सबसे पहले अपने माइंड को ये बोल दो, फिर उसके बाद में अपने माइंड को बोलो कि हो सकता है यार मुझे इससे भी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ मिले, है ना। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या रहता है, थर्ड पॉइंट अपने मन को ये बोलो कि हो सकता है शायद वो मेरा ब्लॉक ही नहीं है। ठीक है, जब आप ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप को प्रैक्टिस कर लोगे, अपने माइंड को बिल्कुल ये समझा लोगे ये सब कुछ चीज़ें, देन आफ्टर आप देखोगे अपने आप में बिल्कुल चेंज। देन आफ्टर जब हम लोग कोई भी एक चीज़ को चेंज कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में चेंज कर लेते हैं, देन आफ्टर वी फील मोर रिफ्रेश, तो हम लोगों को और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल जाती है और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी बिल्कुल सही होनी स्टार्ट हो जाती है, खुद ब खुद ही हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और यू नो जब क्या होता है, जब हम लोगों को कोई चीज़ मिलनी होती है ना, तब वो खुद ही जुड़ती रहती है वो हमारे साथ, आपको ज़्यादा इतनी ओवर फोर्स भी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, तो आपको उस जो टाइम पीरियड है उसका वेट करना चाहिए, उस मैजिकल टाइम का वेट करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए ताकि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ जो जिसके लिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा है बनने के लिए। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये जो कॉमन टॉपिक रहता है बहुत लोग होते हैं बोल भी नहीं पाते कि यार हम रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो कई बार बोल भी नहीं पाते कि वो रिजेक्टेड फील करते हैं। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, हो सकता है उनको अपनी सोच में कुछ बदलाव लाने का 1-2 पॉइंट्स मिल जाएं और उसको वो लेके अपनी प्रोग्रेस कर सके। अपने आप की जो ये वाली फीलिंग है जो उनको हर एक चीज़ से दूर रख रही है, अपने लव्ड वन से भी दूर रख रही है, किसी से भी दूर रख रही है, तो वो उन्हें हेल्प आउट कर सके। और पता क्या होता है, जब हम लोग खुद हैप्पी होते हैं ना, तो लोग हमारे पास खुद ही आते हैं, खुद अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है, दूसरे बंदे को फील हो जाती है। बिकॉज आजकल जो हमारी वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इस चीज़ की, बहुत अनहैप्पीनेस हर जगह हो गई हुई है और लोगों को चाहिए हैप्पीनेस। ठीक है, तभी ये कॉमेडी शोज़ एंड ऑल ये सब कुछ ज़्यादा चलते हैं। एक मोटिवेशन चाहिए होती है और एक लाइफ को जीने का हम लोगों को तरीका चाहिए होता है, और वो हमें जब मिल जाता है देन बिल्कुल ही फ्रूटफुल सी लाइफ बन जाती है, बहुत ही अच्छी लाइफ बन जाती है। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, कीप ऑन शेयरिंग द टॉपिक्स, बिकॉज ये जो मेरे को रिजेक्शन का आया था, ये बहुत सारी मेरे को मेल आई थी और मेल में लोगों ने बोला था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, हर कोई इसे फेस करता है बहुत ज़्यादा। और मुझे भी लगा कि हाँ भी हर कोई इसको बहुत ज़्यादा जो है हमारे वो फेस करता है, तो क्यों ना इसके ऊपर अगर मैंने वर्क किया है तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं और भी जब किसी चीज़ पे वर्क करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आप भी अपने व्यू पॉइंट्स देना। और अगर हाँ किसी में अगर टैलेंट वगैरह है या कुछ उसका शोकेस कराना है, अपना गेस्ट लेक्चर करवाना है, तो डू कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिए होते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सो थैंक यू ऑल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।